हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक भर्ती में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 41,000 शिक्षक भर्ती, आयु सीमा 40 वर्ष से घटाकर 35 वर्ष। लाखों अभ्यर्थी होंगे बाहर, नए नियम से होगी भर्ती प्रक्रिया। क्या यूपी शिक्षक भर्ती पर पड़ेगा इसका प्रभाव? तो देखिएगा, ये तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। और ये खबर तो मध्य प्रदेश से है, लेकिन क्या इसका उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती या अन्य राज्यों की भर्ती प्रक्रिया पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश सरकार, देखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार में उम्र के नए फॉर्मूले से 41,000 शिक्षकों की भर्ती निरस्त भी हो सकती है। इस परीक्षा में प्रथम 2 चरण में 30,800 पदों के लिए 7,20,000 आवेदक परीक्षा दे चुके हैं। अब प्रदेश में सामान्य वर्ग की आयु सीमा 40 वर्ष से घटाकर 35 वर्ष कर दी गई है और ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 43 ईयर्स से घटाकर ये 40 ईयर्स कर दिया गया है। 43 साल से घटाकर 40 साल कर दिया गया है ओबीसी के लिए। और जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 40 से घटाकर 35 वर्ष कर दिया गया है। और इसके अलावा जो SC ST के अभ्यर्थी हैं उनकी आयु सीमा 45 वर्ष से घटाकर 40 वर्ष कर दी गई है। पूर्व में हो चुकी परीक्षा में अधिकतम 40 से अधिक तथा 45 से कम आयु के लाखों आवेदक परीक्षा में बैठे थे। यदि इन्हें बाहर किया गया तो पूरी भर्ती प्रक्रिया विवाद में उलझ जाएगी। अब सरकार के नए निर्णय के अनुसार MPPSC छोड़कर सभी विभागों में आवेदकों की अधिकतम आयु 32 साल कर दी गई है। इसमें आरक्षित वर्ग को 5 साल की छूट दी गई है। ऐसे में उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार परेशानी में पड़ गए हैं। परीक्षा में शामिल 60% उम्मीदवारों की आयु 32 साल से ज़्यादा है। इस परीक्षा में सामान्य के अलावा आरक्षित वर्ग के 40 से 45 साल तक के उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। वहीं प्राथमिक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों में भी यह उलझन का विषय बन गया है कि आयु सीमा काफ़ी घटा दी गई है। और ये काफ़ी लंबे समय के बाद ये मध्य प्रदेश में भर्ती हुई थी। 7 साल के बाद में भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। और इस 7 साल के अंतराल में भी काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी आयु सीमा को क्रॉस कर चुके हैं और 40 वर्ष के आसपास जिनकी आयु पहुंच चुकी है। तो नियमों के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। शिक्षकों की भर्ती के संबंध में अफसरों से जानकारी लेकर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। यदि शिक्षक भर्ती पहले कराई जा चुकी है तो उस पर नए नियम लागू होंगे या नहीं होंगे, यह निर्णय जल्द किया जाएगा। तो ऐसा कहा गया। और लाखों आवेदक होंगे बाहर। मध्य प्रदेश सरकार के नए नियमों में अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा भी आती है तो प्रदेश के लाखों आवेदक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। परीक्षा के बाद भर्ती के लिए दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे। ऐसे में 35 साल से अधिक आयु के आवेदक परेशानी में आ गए हैं और ये काफ़ी दिक्कत की बात है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनकी आयु 35 वर्ष से ज़्यादा है। और नए नियमों से होगी नई भर्ती। प्रदेश में किसी भी विभाग में नए नियमों से ही भर्ती की जाएगी, लेकिन जिन भर्तियों की परीक्षा हो चुकी है या जो भर्ती प्रक्रियाएं चली हुई हैं उनमें यह नियम लागू होगा या नहीं होगा, इसके बारे में जल्दी कुछ जानकारी दी जाएगी। और भर्ती नियम के हिसाब से होगी। देखिएगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा अभी होना है। हमारे पास स्कूल शिक्षा विभाग, देखिएगा, ऐसा कहा गया है कि हमारे पास स्कूल शिक्षा विभाग से इसके संबंध में भर्ती नियम नहीं आए हैं। भर्ती नियमों में जो भी आयु तय की जाएगी उसी आधार पर परीक्षा कराई जाएगी, ये शिक्षा विभाग का कहना है। और उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती
की परीक्षा पुराने नियम से हो चुकी है। अब शासन का जो भी फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। तो ये तमाम जानकारी है। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सभी पदों के लिए आयु सीमा घटा दी है और अध्यापक भर्ती के लिए 40 वर्ष से 35 वर्ष आयु सीमा रखी गई है सामान्य वर्ग के लिए। और जो ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी आयु सीमा कम कर दी गई है। सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा घटा दी गई है, कम कर दी गई है। और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिलना है, आरक्षण का लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन जो ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी भी आयु सीमा कम हो जाएगी। और जो भी वर्ग है, देखिएगा मैं डिटेल से आपको बता देता हूं कि जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनकी आयु सीमा 40 से घटकर 35 वर्ष हो गई है, जबकि जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं उनको 3 साल की छूट दी जाएगी। और जो एससी और एसटी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 5 साल तक की छूट दी जाएगी। तो ये पूरा प्रावधान है। और क्या इस भर्ती प्रक्रिया का उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और मध्य प्रदेश में सभी पदों पर आयु सीमा कम कर दी गई है। और उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती पर क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, तो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी नियम नहीं लागू किया गया है। और जो भर्ती प्रक्रिया जो नियम पहले से है उसी प्रकार से जो आयु के नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और उत्तर प्रदेश में जिस नियम के आधार पर पहले भर्ती होती थी उसी आधार पर भर्ती प्रक्रिया की जाएगी, वही आयु के मानक रखे जाएंगे जो आयु के मानक पहले थे। तो ज़्यादातर स्टेट में अभी ऐसा ही है। जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नियम हैं, ये नियम केवल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के लिए है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मध्य प्रदेश में अध्यापक के लिए आवेदन किया था, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, उनके ऊपर ये प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। तो यही जानकारी थी। ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।